वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपटीशन वॉरियर पे। तो ये हमारी जो यूट्यूब पे क्लासेस चल रही हैं एसएससी जीडी की, उसमें जो आज की क्लास है हमारी, उसका टॉपिक रहेगा सिंप्लीफिकेशन। क्या टॉपिक रहेगा? सिंप्लीफिकेशन। आज सिंप्लीफिकेशन के बारे में बात करेंगे, इसकी पूरी कहानी सुनेंगे आज। ठीक है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, ये सिंप्लीफिकेशन कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करता है, उसके बारे में बताया जाएगा आपको, है ना। और क्या बताया जाएगा इसमें कि जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस है आपके लेवल के, जो एसएससी जीडी का जो लेवल है एग्जाम का, उसके अकॉर्डिंग आपको कितने से कितने क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो इसमें हम आपको पहले ये बता दूं, जो सिंप्लीफिकेशन है वो कौन कौन से टॉपिक को कवर करता है। तो पहले ये टॉपिक को कवर करेगा जिसका नाम है पॉडमास, PODES। बॉडमास वाले टॉपिक हम सिंप्लीफिकेशन में लेते हैं। बॉडमास जैसे ब्रैकेट सॉल्व करना, ऑफ सॉल्व करना, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, जोड़ना, घटाना, भाग करना। तो इनका जो रूल्स होता है, जो इनके ऊपर कंसेप्ट लगता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सेकंड बात, ये और किसको कवर करेगा सिंप्लीफिकेशन में, और कौन से क्वेश्चंस आते हैं सिंप्लीफिकेशन में। दूसरे क्वेश्चंस आते हैं हमारे, एक तो हो गया बॉडमास, ठीक। दूसरा हमारा टॉपिक करेगा ये स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। फिर सिंप्लीफिकेशन में ही कवर किया जाएगा क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, बॉडमास। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्लस भी दिया हुआ है, जिसमें माइनस भी दिया हुआ है, डिवाइड भी दिया हुआ है, ऑफ भी दिया हुआ है, तो उनका जो नियम है उसको हम कैसे नियम के हिसाब से सॉल्व करते हैं वो बॉडमास के रूल में पढ़ेंगे। चौथा इसमें पढ़ेंगे सर्ज, SURD, सर्ज एंड इंडिसेस। सर्ज एंड इंडिसेस मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं घातांक और करनी, घातांक और करनी। एसएससी में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है घातांक और करनी का। तो इसके बारे में आज काफी सारे टॉपिक्स और भी इनके अंदर छोटे छोटे टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो लगभग सिंप्लीफिकेशन इतने सारे टॉपिक्स को कवर करती है। इसके आपको एग्जाम में क्वेश्चन है 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स को जो मैं इकट्ठा कर लूंगा, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब हो गया, क्यूब रूट हो गया, सर्ज एंड इंडिसेस हो गया, बॉडमास। तो इसको आपको कवर करवाऊंगा सिंप्लीफिकेशन में। ठीक, तो आज हम जो मेन बात करेंगे आज की क्लास में वो इस विषय के ऊपर करेंगे, घातांक और करनी होती क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण जिसको हिंदी में बोला जाता है। लॉ ऑफ इंडिसेस, घातांक के नियम क्या है। पहले घातांक के नियमों के बारे में देखिए। यदि दो संख्याएं एक जैसी हैं, यदि दो संख्याएं एक जैसी हैं और उनकी ऊपर घात लगी है, मतलब पावर लगी है, इसको घातांक बोलते हैं। a की पावर m, a की पावर n, और दोनों के बीच में निशान है गुना का। जब दो नंबर एक जैसे हों, दोनों के बीच गुना का निशान हो, तो क्या होता है, एक नंबर दोनों में से, जब एक जैसी हैं दोनों, तो दोनों में से कोई एक नंबर आप लिख लीजिए। मैंने दोनों में से लिख लिया a, और इन दोनों को क्या करना होता है, इन दोनों को प्लस करना होता है ऊपर। क्यों प्लस करना होता है? क्योंकि बीच में गुना का निशान है। जब दो पावर्स एक जैसी, दो बेस एक जैसे हों, इनको बेस बोलते हैं आधार। जब बेस एक जैसे हों तो पावरें आपस में जुड़ती हैं। कब जुड़ती हैं? जब उन दोनों के बीच गुना का निशान है। इसकी आपको एक एग्जांपल लेके भी बताता हूं। पहले नंबर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपके पास है 3, एक नंबर है 3 की पावर आपके पास है 5, 3 की घात कितनी है 5, और बीच में गुना का निशान है। यहां पर 3 की पावर है 2, ठीक है, तो 3 की पावर 5 गुना 3 की पावर 2। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, ये इसके बराबर होगा
3 लिखा एक बार, 3 एक बार लिख लिया, और इन दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि बीच में गुना का निशान है। तो 5 और 2 का प्लस किया, 5 में 2 जोड़ा तो मेरे पास क्या आ गया 7। तो 3 की पावर 7 इसका उत्तर होगा, 3 की पावर 7। 3 की पावर 7 का मतलब है कि 3 को 7 बार हमने गुना करना है। ठीक है, 3 को 7 से नहीं गुना करना, 3 को 7 बार गुना करना है। दूसरा कंसेप्ट समझते हैं डिवाइड वाला। जब आधार एक जैसे हो, बेस एक जैसे हो, इधर भी ए है इधर भी ए है, लेकिन बीच में भाग का साइन है, मतलब डिवाइड का साइन है। तो जब एक जैसे हों, पावर्स अलग अलग है, बीच में डिवाइड का साइन है, भाग का निशान है, तो जो पावर्स होती हैं उनको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं पावर में ही। इन दोनों में से एक को लिख लेंगे, ए की पावर क्या आ जाएगा m माइनस एन। तो ये पहले की एग्जांपल दी थी, अब मैं आपको दूसरे की एग्जांपल दे रहा हूँ। दूसरे की एक एग्जांपल दे रहा हूँ, किस तरह से क्वेश्चन आएगा। मान लीजिए मेरे पास है 3 की पावर 5, उसी सम को लिया मैंने। भाग है, भाग में ऐसे भी लिख सकते हैं और भाग में बटा में नीचे भी लिख सकते हैं। 3 की पावर मेरे पास है 2, तो फिर मेरा उत्तर क्या आएगा 3 की पावर 5 माइनस 2। तब मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा। मैंने इस निशान से मेरे को पता चलेगा बेस एक जैसे हैं, बीच में गुना है तो पावरें जुड़ेंगी। बेस एक जैसे बीच में भाग है तो पावरें माइनस होंगी, इनको घटाएंगे। 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 3। 3 की पावर 3 का मतलब है 3 की 3 से गुना नहीं, 3 को 3 बार गुना करना। भाग है, ऊपर पावर्स हैं, ऊपर घात है, 5 की घात में से 2 की घात गई, 2 घात गई, तो हमारे पास आई 3 की घात 3। यहाँ पे 3 आया, 3 की पावर 3। और इस 3 की पावर 3 का क्या मतलब है, इस 3 को 3 बार आपने गुना करना है। 3 को 3 से किया 9, 9 को 3 से किया 27, मतलब क्या आंसर आएगा 27। ठीक, 2 रूल हमने समझ लिए। तीसरे रूल में क्या है, जब एक आपको दिया हुआ है ए, ठीक है, कोई नंबर आपको दिया होगा और उसकी 2 पावर्स दे दें इस तरह से, ए की पावर m और ए की m की पूरी पावर कितनी n है। यदि a की घात m है और पूरे की घात क्या है n है, तो ये पावर्स आपस में गुना हो जाती हैं, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। a लिखा, m को n से गुना किया, mn आ गया। इनके बीच कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब इनकी गुना हुई है। इसकी तीसरे की एग्जांपल देखते हैं। यदि मैं लिखूं यहाँ पे 3 की पावर मैंने क्या लिखा, अंदर लिखा मैंने 5, 3 की पावर क्या है 5, और इसकी एक पावर और है 2। तो इन दोनों का क्या करना है, इन दोनों को आपस में गुना कर देना है। तो 3 की पावर कितनी आएगी, 5 को 2 से गुना किया 10, 3 को 10 बार गुना करेंगे। 3 की पावर 5 गुना 2 10, m गुना n, m में n है तो m गुना n, 5 गुना 2 आया 10। ये था तीसरा। चौथा देखिए, a है b है, ठीक है, 2 अलग अलग नंबर। आप यहाँ पे दोनों एक जैसे नंबर थे, यहाँ पे अलग अलग नंबर हैं। यदि दोनों की पावर n है, a और b की पावर क्या n है, इसका मतलब है n जो है a की पावर भी है और n जो है वो b की पावर भी है। तो a की पावर n गुना b की पावर n, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसकी एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। देखिए a की पावर चौथे नंबर की एग्जांपल क्या है, नंबर्स में लेके बताता हूं। जैसे मेरे पास है 2 गुना 3, 2 गुना 3, चौथा समझा रहा हूं, ठीक। 2 गुना 3, 2 गुना 3 की पावर है 2 मान लीजिए, ठीक है। 2 गुना 3 की पावर 2, कुछ और कर लेते हैं। 2 गुना 3 की पावर आप मान लीजिए आपके पास है 4। यहाँ पे a ये हो गया, b ये हो गया, दोनों अलग अलग नंबर है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये 2 की पावर भी 4 है और गुना ये 3 की पावर भी 4 है। कहने का मतलब 2 नंबर हैं, दोनों नंबर के ऊपर पावर है, तो 2 की पावर 4 है, 3 की पावर भी 4 है, 2 की घात भी 4 है, 3 की घात भी 4 है। तो इसको सॉल्व करेंगे फिर हमारा आंसर आएगा, ठीक है। 5वां एग्जाम्पल नंबर 5। 5वें नियम पे चलते हैं। ये हम नियम पढ़ रहे हैं घातांक के नियम। घातांक के नियम मीन्स लॉ ऑफ इंडिसेस, इसको इंग्लिश में इंडिसेस बोलते हैं, घातांक को, जो ऊपर अंक दिया होता है घात में, पावर में, ठीक। तो a बटा b जैसे गुना में होता था वैसे ही भाग में होता है। यदि a बटा b है, 2 नंबर अलग अलग नंबर है और दोनों की पावर n है, मतलब यहाँ पे ब्रैकेट लगी है, एक और n लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी घात भी n है, इसकी घात भी n है। यहाँ पे मैं नंबर लेता हूँ 2 बटा 3, 2 बटा 3। ये 2 बटा 3 2 अलग अलग नंबर हो गए, ये a हो गया, ये b हो गया।
तो इसकी पावर मान लो मैंने ली 4, तो इसको कैसे लिख सकता हूं? अब ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये 4 इसकी घात है या 4 इसकी घात है, 4 दोनों की घात है। मींस 2 की पावर भी 4 है और 3 की पावर भी 4 है, दोनों का घातांक जो है वो 4 है। ठीक, अब लेता हूं 6वीं एग्जांपल। किसी की पावर भी 0 आ जाए। मान लीजिए आपने कोई भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व किया, आपके पास आ गया 0, सारा सॉल्व करने के बाद आपके पास आ गया 7। ठीक है, तो 7 की पावर 0, तो किसी की पावर भी 0 आ जाए, 0 आ जाए, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 1। किसी की पावर भी 0 जो होती है वो 1 होती है। किसी भी नंबर की पावर, कोई भी नंबर मेरे को दिया हो, यदि उसकी घातांक जो है, उसका घातांक जो है, उसकी घात 0 आ गई, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। नंबर कोई मर्जी हो, नंबर कोई मर्जी हो, जितना मर्जी बड़ी पावर है, यदि यहां पर भी मैं 0 लिख दूं ना, तो ये सारा क्या बन जाएगा? 1। यहां पर भी 0 लिख दूं, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर मेरा क्या आएगा? 1। ठीक है, तो ये थे लॉ ऑफ इंडिसेस। बेस एक जैसे हैं, दो नंबर एक जैसे हैं, बीच में गुना का निशान है तो पावरें जुड़ेंगी। बेस एक जैसे, बीच में भाग का निशान, तो पावरें माइनस होंगी। दो पावर्स, दो घात आपको दिए हुए हैं और इस तरीके से दिए हुए हैं, तो आप इनकी गुना कर दोगे। इस तरीके से दो नंबर है, एक पावर है, तो ये पावर इसकी भी है, ये पावर इसकी भी है, तो a की पावर n गुना b की पावर n। बटा में है, भाग में है, तो ये पावर इसकी भी है, ये पावर इसकी भी है, और किसी की पावर भी जो 0 है वो होती है 1। ठीक, आगे चलते हैं। अब यह करनी, करनी मतलब इस तरह से रूट। ठीक है, ये रूट बोलते हैं, इसको रूट का साइन है। तो देखिए यहाँ पे n है, यहाँ पर भी n है। इसको खोलने का नियम देखिए। पहले एग्जांपल लेता हूं, पहले सम की एग्जांपल नंबर 1 पहले में। यदि आपके पास इस तरह से कोई एक नंबर है, यहाँ पर आपके पास है 3, यहाँ पर आपके पास है 5। ठीक, अब इसको हमने लगाना कब है और हटाना, इसको हटाना है तो कैसे हटाना है और लगाना है तो कैसे लगाना है, दोनों नियम समझाऊंगा आपको। मैंने लिखा 5, अब मैंने इसको हटाना है, ये किसके इक्वल आएगा? ये चीज। तो 5 लिखने के बाद मतलब इसकी घातांक में आ जाएगा ये। ठीक है, सर्ड में है तो घातांक में आ जाएगा, इसका घात क्या बनेगा? 5 लिखा। अब ये देखना कि 5 की कोई घात है क्या? 5 की कोई पावर है? तो 5 की कोई पावर नहीं है, तो जहां पर कोई पावर ना हो वहां पर क्या होता है? 1 होता है। तो 1 मैंने यहां पर लिखा और ये 3 नीचे आ जाएगा, तो इसको इस तरीके से हम हटा सकते हैं। 5 था मेरे पास, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे नहीं था कुछ भी। ठीक है, तो रूट में 5 लिखा, 3 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा फिर? यहाँ पर 1। इसको हटाना है तो ये 1 ऊपर आएगा, ये 3 नीचे आएगा, जैसे इसमें है। ठीक, अब यहाँ पे कोई और ले लेता हूँ। एक नंबर मैंने ये लिया 5, यहाँ पे मैंने लिया 2, यहाँ पे लिया 3। ठीक है, तो ये यदि मैंने 5 लिखा यहाँ पे, इसको हटाना है तो ऊपर आएगा 2 और नीचे आएगा 3। तो इसको हम पावर्स में इस तरह से लिख सकते हैं, 2/3, 5 की पावर 2/3। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। थोड़ा सा बेस समझ लो, 5-7 मिनट। ठीक, उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे, क्योंकि यही कुछ उनमें होना है। ठीक, अब n है और इधर भी n है, तो यदि मैंने a लिखा, ये बना कैसे इससे? ये देखिए, ये a लिखा, ये हटा दिया, यहाँ पे हटा दिया, तो n, a की पावर भी n है और यहाँ पर भी n है, तो ऊपर भी n आया और नीचे भी n आया। इस n से n कट गया, तो क्या बचा? अकेला a बचा। देखो n नीचे भी है, ये वाला n जो है नीचे आ गया, ये वाला n ऊपर ही पड़ा था। n से n कटा तो कहाँ पे पहुंच गए? a पे पहुंच गए। तो इसको हम ऐसे लिखा करेंगे। अब a भी है। दूसरी एग्जाम्पल नंबर 2 की एग्जाम्पल 2 का उदाहरण यहाँ पे दे रहा हूँ। यदि मेरे पास यहाँ पर n है, ये साइन है, ये मेरे पास a है, ये मेरे पास b है, तो हमने देखा कि यदि n है ना, इसको हटाना है, इसको हटाना है तो क्या करेंगे? ये a b लिखा हमने, a b, और हटाना है तो ये एक यहाँ पे इसकी पावर n की क्या है? a b की। a b की पावर तो 1 ही है, तो 1 ऊपर आएगा और n नीचे आएगा, तो यही तो लिखा है इन्होंने। ठीक है, अब इसको बना के दिखाता हूँ, ये कैसे बना। इसको हम यदि हटाना तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। वो क्या चीज है? मतलब ये गुना में है, दोनों गुना में है, तो इसकी घात भी क्या? n है। क्या वैसे लिख सकते हैं? इसकी भी 1/n है, इसकी भी 1/n है। a b है तो आप इसको अलग अलग कर लो, तो यहाँ पे भी n लिख सकते हैं, बीच में गुना, ये डॉट का मतलब है गुना। ठीक, यहाँ पर b है और इसकी भी क्या कर लिया हमने? n कर लिया।
ठीक। तो इसी तरह से यदि भाग में आ जाए तो ये n इसके ऊपर भी है और ये n इसके साथ भी है। इसी तरह से इधर n है इधर m है, तो क्या करेंगे हम, n हमारे पास है, a की पावर में भी m लिख सकते हैं। 2 आ गई तो 2 आपस में क्या हो जाएंगी, गुना हो जाएंगी। ठीक, आगे चलते हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चंस पे जैसे से मेरे को जरूरत पड़ेगी आपको समझाऊंगा। अब देखिए 243 है, 243 की पावर कितनी है, 3/5, 3/5। तो हमने 243 लिखा, 243, और 243 की पावर जो है, घात जो है 3/5 है। अब हम कोई नंबर ऐसा देखेंगे जिसको 5 बार गुना करने पे 243 आ जाए। 3 को यदि आप 5 बार गुना करोगे 243 आ जाएगा। ठीक, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243। तो इसका मतलब इसको हम 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। 3 की 5 करेंगे ही 243 आ जाएगा। ऊपर हमारे पास क्या पड़ा था, 3 पड़ा था और 5 पड़ा था। इस 5 से 5 को हमने कैंसिल किया, आंसर हमारे का पास क्या बचा, 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 का मतलब 3 का 3 बार गुना, 3 का 3 बार गुना करोगे आप तो 3 गुना 3 गुना 3 करोगे तो 3 का क्यूब जो होता है वो होता है 27। 27 आपका क्या है, आंसर आएगा। 27 मतलब ऑप्शन नंबर 1। ये छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस हैं, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं बिल्कुल। यदि आपको पावर सॉल्व करनी आएंगी तो बड़े बड़े जो आगे जाके मेरे सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन हैं वो आपको आसान लगेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए आगे 1/16, 1/16 और 1/16 की जो पावर है वो है -5। ये माइनस आप ऊपर वाले के साथ लगा लो चाहे नीचे वाले के साथ। -5/4 है, 1/16 की पावर कितनी है, -5/4। अब कोई नंबर ऐसा ढूंढो जिसको 4 बार गुना करने पर 16 बन जाए, क्योंकि यहाँ पे 4, इस नंबर से हमें पता लग जाएगा भी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या 4 बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई और अंक निकालेंगे इसका। ये बन रहा है 2 की पावर 4 होता है ना, तो 1/2 की पावर 4 लिख लिए। क्या सारे की 4 लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। 1 की भी 4 है, 2 की भी 4 है। 2 को 4 बार गुना करोगे 16 बनेगा, 1 को जितनी बार मर्जी गुना कर लो 1 ही रहता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 हमेशा क्या बनेगा, 1 ही बनेगा। तो 1/16 को मैं 1/2 की पावर 4 लिख सकता हूं। ठीक, अब मैंने देखा ऊपर था -5/4, तो ये जो इसकी पावर है इसके साथ गुना में लिखी जाती है। अब इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, ये 4 हो गया कैंसिल यहाँ पे। अब देखिए इस रूल को थोड़ा सा आराम से समझाता हूं। यहां पे बात अब क्या होगी, 1/2 की पावर यदि -5 है, अब हम इसको 5 बार नहीं लिख सकते जब तक हम ये माइनस को हटाते नहीं है। तो माइनस को हटाने का तरीका देखिए क्या होता है। यदि आपको यहां पर 5 होता फिर हम इसको 5 बार लिख के आंसर निकाल देते, लेकिन अब इसको 5 बार नहीं लिख सकते क्योंकि यहां पर माइनस है। तो माइनस के लिए क्या करते हैं, जब भी माइनस हटाना हो, जब भी ऊपर माइनस हो, हम इसको ऑपरेट नहीं कर सकते 5 बार। क्यों नहीं कर सकते, माइनस हटाने के बाद ही हम कर सकते हैं। ये 5 बार नहीं है, ये -5 है, तो यहाँ पे 5 लेके आओ। 5 कैसे बनेगा, ये माइनस गायब कैसे होगा। इसको आप क्या करो, इसको आप उल्टा कर दो। उल्टा मतलब व्युत्क्रम कर दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, 1 ऊपर है 1 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा। तो इसको आप यदि ऐसे लिख लेते हो भी 2 ऊपर लिखा और 1 नीचे लिखा, फिर जो माइनस है वो बदल जाता है। माइनस किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, वो माइनस गायब हो जाएगा। इस माइनस को हटाने का तरीका क्या है, इसका आप व्युत्क्रम मींस रेसिप्रोकल कर दो। 2 ऊपर आया 1 नीचे आया, अब ये आंसर आएगा आपका। 2 को 5 बार गुना करना है, 2 गुना 2 गुना 2, और ये 2 बार मैंने और लिख लिया, 5 बार लिख लिया। फिर बता रहा हूं 2 को 5 से गुना मत कर देना, 10 आ जाए। ठीक, तो वो गलत होगा। 2 की 5 का मतलब 2 की घात 5 का मतलब 2 की गुना 5 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुना 32, तो 2 का 5 बार होता है 32। तो 32 इसका क्या होगा, आंसर होगा 32। 32 मतलब ऑप्शन नंबर 2, 32। आगे देखिए 32 की पावर फिर -1/5 है, फिर यहाँ पे माइनस आया हुआ है तो हमने 32 लिखा। 32 की पावर लिखी -1/5। अब देखा 32 क्या 5 के बारे में 5 बार में बनता है किसी नंबर पे, 2 पे बन रहा है। 2 गुना 2 4 8 16 32, 2 को 5 बार करोगे 32 बन जाएगा। तो 2 की पावर 5 लिखा, ये घात लिखी इसकी,
और गुना मेरे पास क्या -1/5। तो इस 5 से ये 5 मेरा कट रहा है, आंसर आया 2 की पावर -1। अब आप लोग को ये माइनस फिर हटाना है, लेकिन कई बच्चे ये सोचते हैं इसके नीचे कुछ नहीं है, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 लगा होता है हमेशा, ठीक है। तो जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, कौन? भगवान, है ना। तो 2/1, 2/1 कर लेंगे, 2 ऊपर है 1 नीचे है, इसकी पावर यदि -1 है, ये माइनस हटाना है तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो 1 ऊपर आया 2 नीचे आया, तो यदि ये नीचे आया ये हट गया, 1 लगाओ चाहे ना लगाओ, 1/2 जो है वो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। बेसिक क्वेश्चन, 0 लेवल के क्वेश्चन, बेसिक लेवल से, ठीक है। मतलब शून्य के जो बिल्कुल जो बच्चे नए हैं, पहली बार इन चीजों को देख रहे हैं, उनको बड़ी अच्छी समझ आ रही होगी। लेकिन जो बच्चे पुराने खिलाड़ी हैं, ठीक है, काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, उनको ये चीजें आसान लगेंगी, भी पता है। लेकिन बेस से आप जुड़े रहोगे, इन बातों का पता होगा, आगे आ जाके यदि आपको जो मैंने शुरू में टॉपिक बताए थे वो आप अच्छी तरह से उनके बेसिक को समझोगे ना, क्या तो स्पीड अपने आप बनती है बाद में, ठीक। अब इस क्वेश्चन को समझाने का आप सीधा ही कर दोगे, 2 की 5 से 5 गया 2, 1/2 आंसर आ गया, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इन बातों का पता होगा तो, ठीक। आगे चलते हैं। अब यहां पर निशान भी लगे हुए, इसको ध्यान से समझिए। पहले तो ये समझिए, इसको हमने आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर। इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं आरोही क्रम। ये होता है बढ़ते क्रम या घटते क्रम। पहले आपको ये समझा दूं थोड़ा सा, बढ़ता क्रम कौन सा होता है, घटता क्रम कौन सा होता है। तो असेंड होना है, असेंड मतलब आगे जाना, डिसेंड मतलब नीचे आना, असेंड मतलब बढ़ते क्रम में। तो इसको हम बढ़ते क्रम में बोलेंगे, इसको लिखते हैं बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में यदि मैंने जाना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जैसे मैंने लिखा सबसे पहले 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, इस तरह से बढ़ता जा रहा हूं, छोटे से बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, बढ़ता जा रहा हूं। तो इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता क्रम। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आरोही क्रम। आरोही, आरोही। आपके क्वेश्चंस में आरोही क्रम लिखा होगा, बढ़ते क्रम कम लिखा होता है, ठीक। उसके बाद एक क्रम और होता है, उसको बोलते हैं घटते क्रम। वो घटते क्रम होता है, लेकिन घटते क्रम बोलना नहीं जाता, उसको हिंदी में बोला जाता है अवरोही। अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, हिंदी में उसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है, ये देखिए। घटता क्रम है तो सबसे पहले कौन सा आएगा? बड़ा आएगा। मीन सबसे पहले मान लो 7 आ गया, 7 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 1 आ गया, और इसी तरह से घटता जा रहा है। तो बड़े से जब छोटे की ओर जाना है, बड़े से छोटे की ओर, तो उसको बोलते हैं घटते क्रम। छोटे से बड़े की ओर जाना तो बोलते हैं बढ़ते क्रम। अब इसको हमने बढ़ते क्रम में लगाना है। यदि आपको सीधा दिख रहा है तो आप आंसर मार्क कर दो। नंबर सीधे नहीं देगा, इस तरह से साइड और इंडिसेस में देगा, मीन्स रूट वगैरह लगा के दिए होंगे आपको। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक। तो इसको गायब करते हैं। अब देखिए 4 है, 6 है, 2 है ना, 6 2 4। पहले उसको हटाइए जो मैंने आपको बेसिक बातें बताई थी। पहले मेरे पास था 4 अंदर है, और इधर मेरे पास है 6। दूसरा है मेरे पास 2, और तीसरा है मेरे पास 4, लेकिन अंदर क्या है मेरे पास 3, ठीक। 4 रूट, ये 4th रूट है, ये क्यूब रूट है, ये स्क्वायर रूट है, ठीक। अब आपको हटाने का तरीका पता है भाई। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा 6 लिखा, इसको हटाना है, ब्रैकेट लगाई, और इस 4 को 6 की पावर कितनी है? 1 ऊपर आएगा, 4 नीचे आएगा, ठीक। ये 2 है, इसको हटाना है, 2 लिखा, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बाद में देखते हैं इसको। ये 4 लिखा, और इसकी पावर 1 है, यहाँ पे 1 ऊपर आया और 3 नीचे आया। 1 यहाँ पे आया, 3 यहाँ पे आया, 1 यहाँ पे आया, 4 यहाँ पे आया। इसको मैंने छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो जब भी आपको कुछ भी ना दिया हो तो वहां पर एक वैल्यू होती है 2। ये स्क्वायर रूट का साइन है, वर्गमूल का साइन है ये। तो वर्गमूल के साइन में 2 लिखा नहीं जाता, ठीक।
तो इसलिए यहाँ पे आएगा 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 1 ऊपर लिखा और यहाँ पे आप 2 लिखोगे 1/2। तो ये इनका इस साइन को, रूट के साइन को हटाने का तरीका होता है 1/4, 1/2, 1/3। अब क्या करते हैं, ये 4 है, ये 2 है, 3 है, इनका ले लो एलसीएम। एलसीएम मतलब लघुत्तम। 4, 2 और 3, 4 का पढ़ा पढ़ेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 की 12। लघुत्तम का मेथड क्या है, जो सबसे बड़ा उसका टेबल पढ़िए आप। 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 के पहाड़े में एक ऐसा नंबर जब तक नहीं आता तब तक पढ़ते जाएंगे कि ऐसा नंबर आ जाए जो इन दोनों के पहाड़े में भी आ रहा है। तो 4 के पहाड़े में 8 आया, 2 में आ रहा है, 3 में नहीं आ रहा। 4 के पहाड़े में आया 12 3 नंबर पे, तो 4 ये यदि 12 होता है, 12 का दोनों के पहाड़े में आ रहा है, 2 और 3 के आ रहा है। तो एलसीएम सिर्फ हमने लिखना ही है यहाँ पे एलसीएम। तो एलसीएम आ गया 12। अब यदि 12 मेरे पास एलसीएम आ गया तो मैंने सबको क्या कर देना है 12 से गुना कर देता हूं। सबको क्या कर देता हूं 12 से गुना कर देता हूं। इसको भी 12 से, इसको भी 12 से और इसको भी 12 से। जब सबको 12 से गुना कर दिया तो इसको जब 12 से गुना किया तो ये क्या आ गया 6 की पावर। एक नंबर से तीनों को गुना करेंगे पावर को तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो 12 से गुना किया, यहाँ पे 6 की पावर काटा तो कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया 6 आ गया और यहाँ पर कितना आ गया 4 की पावर 3 चौके 12, 4 ही आ गया। इसको काटा मैंने, 3 के बारे में 12 आता है 4 नंबर पे। मीन्स ये हटाने के बाद आप इनका एलसीएम देखिए क्या आता है 12 आता है। तो 12 को तीनों से गुना कर लिया तो ये आ गए। अब इस नंबर को हम देख सकते हैं 6 की क्यूब होता है 216। 2 को 6 बार करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 दूना 64, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का स्केयर 64, ये आ जाएगा 64। और 4 चौके 16 चौके 64 चौका 256, 256 आ जाएगा। तीनों नंबर आ गए। अब आपने इसको कौन से क्रम में लगाना है, आरोही क्रम में। आरोही मतलब असेंडिंग होगा, असेंड करना है। असेंड करना है तो सबसे पहले हमें सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा है 64, तो ये पहले नंबर पे आएगा, ठीक। उसके बाद कौन सा है उससे बड़ा 216, ये दूसरे नंबर पे आएगा। इसको हम ऑर्डर में लगाएंगे। 256 है तो ये तीसरे नंबर पे आएगा, ठीक है। तो देख लीजिए किस ऑर्डर में आपका आंसर आएगा। ये पहले नंबर पे यहीं पे पड़ा है ऑप्शन नंबर 3, ये दूसरे नंबर पे आएगा, ये तीसरे नंबर पे आएगा। तो ये इनको था सॉल्व करने का मेथड, ठीक। लेकिन आगे सम्स में ऐसे सम आएंगे फिर हम इसको स्पीड से करेंगे। थोड़ा सा पहली बार आपको समझा रहा हूँ फर्स्ट क्लास में, बड़े आराम से धीरे धीरे समझाता हूँ ताकि बच्चों को ये पता लग जाए कि है क्या चीज़। तो इसको हटाया पहले, फिर एक नंबर सोचा, उसको गुना किया, इस तरीके से फिर आपका ये ऑर्डर बन जाएगा। आगे चलते हैं। इसको करना है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना है। 6 की पावर 2/3 है। एक तरफ इस तरह से दे दिया, एक तरफ इस तरह से, एक तरफ इस तरह से दे दिया, ठीक है। हम इसको हटा लेते हैं दोनों को, और हटाने का मेथड आपको पता चल गया। तो 6 की पावर यदि 2/3 है तो यहाँ पे 2/3 लिख लिया। ये 6 की घात है। यहाँ पर यदि हम हटाएंगे तो क्या आएगी 6 की घात, ये 7 है, ये 3 है। पता है 7 ऊपर आएगा और 3 क्या है वो नीचे आएगा। नीचे आते हैं, 6 की पावर क्या है यहाँ पर 6 है और 3 नीचे आएगा। मतलब ये वाला नंबर ऊपर आता है, ये वाला नंबर नीचे आता है, ठीक है। अब मैंने देखा इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है। तो अब हमारा रूल जो है हमने पढ़ रखा है, आज ही मैंने बताया आपको, जब बेस एक जैसे हों तो ये दोनों नंबर गुना में है, ये नंबर भाग में है, ठीक। तो एक बार लिख लो इसको, 6 को एक बार लिख लिया। 6 को एक बार लिखने में इन तीनों नंबर एक जैसे थे मेरे पास, यदि तीनों नंबर एक जैसे हों तो एक बार लिख लेना है। 6 को एक बार लिख लिया। अब सबसे पहले उठाऊंगा 2/3, 2/3 लिया, ठीक। गुना है, बेस एक जैसे हैं, गुना है तो आपस में क्या होता है प्लस होता है। दो नंबर एक जैसे हों, बीच में गुना का निशान हो तो पावरें आपस में क्या हो जाती हैं प्लस हो जाती हैं। 2/3 और ये आया 7/3, ठीक है। और ये भाग में है, ये भाग में है तो क्या होगा इसका होगा -6/3, ठीक। गुना हो, नंबर एक जैसे हो तो आपस में जो उसकी घात होती है वो जुड़ती है, और भाग हो तो घात क्या होती है माइनस होती है। इसलिए मैं 2/3 में 7/3 जोड़ दिया और 6/3 भाग कर माइनस कर दिया।
तो इसको अब हल कर लेते हैं। तो ये 6 आया मेरे पास, तीनों में नीचे बेस सेम है, एलसीएम 3 ही आएगा, बस ऊपर वाले जुड़ जाने हैं। 7 और 2 9, 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ गया 3, और नीचे तो 3 है ही, ठीक। 3 से 3 काटा क्या आ गया 1, 6 की पावर 1, किसी की पावर भी 1 हो जाए तो उसका उस वही उत्तर होता है। तो 6 की पावर 1 मतलब 6 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में पड़ा है, ठीक। 6 की पावर 2/3, 6 की पावर 7/3, 6 की पावर 6/3, 2 पावरें प्लस होनी है, ये वाली पावर माइनस होनी है, ये एक बार ही आएगा, ठीक। बेस लिख के पावरें प्लस माइनस सॉल्व किया, हम आंसर पे पहुंच गए। तो ये आंसर आ गया मेरा 6, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 की पावर 3/4 किसके बराबर होगा? 16 हमने देखा, 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4, तो 16 कौन से नंबर को 4 बार गुना करने पे आ जाएगा? 2 पे आ जाएगा। 2 को 2 से 4, 4 को 2 से 8, 8 को 2 से करेंगे 16 आ जाएगा। तो 16 को क्या मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, 2 की 4 16 ही होता है, तो इसकी वैल्यू ये लिख सकता हूँ। ऊपर गुना क्या मेरे पास 3/4, तो इस 4 से ये 4 को कैंसिल किया, 2 की पावर 3 बचा, 2 को 3 बार गुना करोगे तो क्या आ जाएगा 8, 8 आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जिनकी पावर्स वाले क्वेश्चन का तांक और करने वाले क्वेश्चन, जो हमें सिंप्लीफिकेशन में जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स में दिखते हैं, तो उनकी बेसिक क्लास यदि हमें इनको सॉल्व करना आता होगा तो वहां हमारा बड़ी जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं। द वैल्यू ऑफ 8/125, 8 ऊपर है, 125 नीचे है। अब दोनों को देखना पड़ेगा 3 पे, यहाँ पे माइनस है, 4 और 3 है। अब 3 आ गया नीचे, तो इन दोनों को देखना पड़ेगा, ठीक। किस नंबर को 3 बार गुना करूं 8 आ जाए? 2 को 3 बार गुना करेंगे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। किस नंबर को 3 बार गुना करूं 125 आ जाए? तो 5 को 5 गुना 5 गुना 5, 5 गुना 5 25, 25 गुना 5 125। मीन्स इसका मतलब मैं 2 और 5 इन ऐसे लिख के क्या इसका ऐसे 3 लगा सकता हूँ? इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक। 2 की पावर 3 8 आ गया, 5 की पावर 3 125 आ गया। ये पहले ही पढ़ा था मेरे पास -4/3, जो इनकी पावर इसके साथ आके क्या होती है गुना होती है। ये 3 से ये 3 मैंने कैंसिल किया, क्या बचा मेरे पास? मेरे पास बचा 2/5, और इसकी जो पावर है 2/5 की वो है मेरे पास -4। अब आपको ये बात भी समझा चुका हूं कि जब पावर नेगेटिव आ जाए तो हम इसको सीधी गुना 4 बार इसको हम नहीं लिख सकते। पहले हमें ये क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा, ये माइनस हटाना पड़ेगा। और इस माइनस को हटाने का तरीका क्या है, आप इसको उल्ट कर दो। उल्ट मतलब इसका व्युत्क्रम, या इसको आप हिंदी में व्युत्क्रम बोला जाता है, इंग्लिश में रेसिप्रोकल बोला जाता है। रेसिप्रोकल में जो अंश है हर बन जाएगा, जो हर है वो अंश बन जाएगा। न्यूमरेटर चेंज इनटू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर चेंज इनटू न्यूमरेटर, ठीक। तो 5 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो अब ये माइनस गायब हो जाएगा। तो ये माइनस गया क्योंकि हमने इसको उल्टा कर लिया, ठीक। माइनस हटाना है तो उल्टा कर दो, लगाना है तो फिर इसको उल्टा कर दो। यहाँ पे मेरे को माइनस चाहिए होगा जिसमें, तो मैं इसको उल्टा कर लूंगा, 2 ऊपर 5 नीचे, वही बन जाएगा मेरे पास। अब इसको 4 बार गुना कर सकते हो, तो 5 की 4 बार गुना करने पे क्या आएगा? 5 को 4 से गुना नहीं करना, फिर बता रहा हूँ, 5 की 4 बार गुना, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, तो 5 गुना 5 25, 25 गुना 5 125, 125 गुना 5 625, ऊपर तो 625 आएगा, 3 में पड़ा है। नीचे क्या आएगा? 2 को 4 बार गुना करोगे 8 आएगा, 5 की 4 बार गुना की 625, 2 की 4 बार गुना की 8 आया मेरे पास। सिंप्लीफिकेशन की क्लास जो कि उसमें हमने एक आपको जितने भी टॉपिक इसमें हम करेंगे, तो इसमें आपको एक आज मैं सर्ज एंड इंडिसेस वाला करा रहा हूँ जब पावर्स दी होती हैं, ठीक। आगे चलते हैं, आगे जाके पावर्स बड़ी खतरनाक हो जाएंगे भाई, ठीक है। अगली क्लासेस में जब इसका लेवल बढ़ता है तो इसकी पावरों से डर लगने लग जाता है, ये कौन सा सवाल है देख के डर लगने लग जाता है। इसको देखिए, दोनों में माइनस लगा, बेस अलग अलग है, बीच में डिवाइड का साइन है, ठीक है। तो 1/216 किसको 3 बार गुना करें 216 आ जाए तो 6 का क्यूब होता है, ठीक है, 6 का क्यूब होता है। 1/216 मतलब 1/6 की पावर क्या लिख सकता हूं मैं
3 लिख सकता हूँ। एक ऊपर फर्क नहीं पड़ता, आप पूरे को लिख सकते हो। 616 के लिए मैंने क्या किया, 1/6 की पावर 3 लगा ली, क्योंकि 1 की पावर 3 में तो 1 ही रहना है। क्या 216 को मैं 6 की 3 लिख सकता हूँ? जब आपको स्क्वायर क्यूब याद होंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता लगेगा 216 6 की क्यूब है। ठीक है, यहाँ पर भाग का साइन है, यहाँ पर है 1/27, गुना में 2/3 और था, है ना, 1/27, यहाँ पे माइनस भी था। 1/27 को क्या लिख सकते हैं अभी, 1/27 को 27 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको पता लगा भी 1/3 लिख लेते हैं इसको, 1/3, 3 की पावर 3, 3 गुना 3 गुना 3 27 ही होता है, ये भी लिख सकते हैं। 1 की 3 1 ही आ गया, और 3 को 3 बार गुना किए तो क्या आ गया, 27 आ गया। इस 3 से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारा काम चल जाएगा, है ना। 3 है तो गुना करना है इसको -4/3 से। अब इसको सॉल्व किया, आंसर आ जाएगा आपका। ये 3 से 3 गया, ये 3 से 3 गया, माइनस है तो इसको फिर उल्टा करना पड़ेगा, तो ये आ गया 6 की पावर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक, तो माइनस हटा दिया, 6 ऊपर आ गया, 1 नीचे लगाओ चाहे ना लगाओ, को नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, तो क्या आ गया, 3 आ गया, और 3 की पावर कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक, अब इसको आप भाग करके भी निकाल सकते हो, नहीं तो इसको आप 3 बना सकते हो। 3 नहीं बनाना, भाग कर लो इसको। 6 का स्क्वायर क्या आया, 36। ठीक है, भाग है तो ये नीचे आएगा, 3 3 9 3 81, या आप ऐसे मत करो और आसान कर लो। ठीक है, 6 गुना 6 लिखो इसको, 6 गुना 6, 6 2 बार, ये नीचे आएगा। 3 कितनी बार, 4 बार, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, तो 3 से 6 काटा 2 आया, 3 से 6 काटा 2 आया, 2 को 2 से गुना किया ऊपर 4 आया, और 3 को 3 से गुना किया नीचे 9 आया। 4/9 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ये जो रूल्स हैं सर्च एनालिसिस वाले रूल्स, पावर्स की यदि आपको नॉलेज है तो आपका बिल्कुल बड़ी आसानी से क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। हो सकता है इसके लिए आपको पेन भी उठाने की जरूरत ना पड़े। मैं जो लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपने इतना ही लिखना है। ठीक, जब आप धीरे धीरे इस टॉपिक को करोगे तो आप भी बड़े अजीब तरीके से देखोगे कि इतनी इतनी जो पावर्स हैं हम बड़ी आसानी से हल कर लेंगे इनको। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है, द वैल्यू ऑफ, देखो बॉड मास का रूल भी इसमें लगेगा सारे का सारा, जब आएंगे तब आपको समझाएंगे। आज आप पावर्स वाले क्वेश्चन को देखो। अब ये क्या, ये दोनों एक जैसे हैं, 10 इधर भी है 10 इधर भी है, इधर 150 है इधर 146 है। आपको पता है 10 लिख के और 150 में से 146 क्या होना है, दो नंबर एक जैसे हों, बीच में भाग का साइन हो तो इनका क्या होता है, माइनस होता है। तो 150 में मैं 146 घटाऊंगा तो मेरा क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये 10 की पावर 4 के बराबर है। तो 10 की पावर 4 का मतलब है 10 को 4 बार गुना करना। तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 10 को 4 बार गुना करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। 4 जीरो साथ में आ जाएंगी, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, आगे चलते हैं। वर्गमूल का साइन है n है 64 है ना। तो क्या देखा मैंने, 2 की पावर n थी और ये हटाना है मैंने। यदि ये हटाना है मैंने तो क्या करूंगा, फिर इसको हटाना हो तो ये ऊपर आता है, n तो मेरा ऊपर आ गया। अब यहाँ पे n के नीचे जो यह वाला नंबर था वो आना था। तो ये स्क्वायर रूट का साइन है, वर्गमूल का साइन है। तो इसके अंदर मैंने बताया था जब अंदर कोई ना हो तो क्या होता है, अंदर कुछ ना हो तो 2 होता है। ठीक, तो 2 लिखा, ये हटाना है हमने, हटा देते हैं इसको हम। 2 की पावर हम n/2 लिखेंगे इसको। यदि यहाँ पे कोई नंबर दिया होता वो n के बटे में आना था, लेकिन कुछ नहीं दिया, तो आपको हमेशा पता हो कुछ नहीं है तो वहां पे 2 है। ठीक, और इक्वल टू है 64। तो अब 64 को 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 64 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं क्या। 2 को 5 बार गुना करेंगे 64 आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, 6 बार करनी पड़ेगी। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64। ठीक है, तो 2 की पावर 6 होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 और ये क्या बना 64। 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर कितना होता है, 6 होता है। तो 64 को क्या 2 की पावर 6 लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं। 2 की पावर इधर था n/2 और इधर था 2 की पावर 6। अब जब आपके पास इक्वल टू में दिया हो, ये दोनों बराबर हैं, क्या है, बराबर हैं, ये भी 2 बना लिया हमने, 64 को भी 2 की पावर क्या लिख लिया, 6 लिख लिया। अब ये दोनों बराबर हैं और ये हमें नहीं चाहिए, हमें n का मान चाहिए, तो इनका कोई मतलब नहीं है। हमें पता है n/2 6 के बराबर है। यदि n/2 6 के बराबर है तो यहाँ पर n क्या होगा, तो यहाँ पर क्या भरूंगा, यहाँ पर 12 भरूंगा तभी 6 बनेगा। तो n/2 यदि 6 के बराबर है तो n कितना होना चाहिए, n 12 होना चाहिए। n 12 होगा तभी 12 से 2 कटेगा, 6 आएगा। या आप ऐसे सोचें कि 2 उधर जाके क्या होगा, गुना होगा। जो नंबर एक तरफ भाग हो रहा है इक्वल टू के, दूसरी तरफ जाके क्या होता है, गुना होता है। तो 2 को 6 से गुना करें क्या आ जाएगा, 12। तो यहाँ पर n का ही मान पूछा है, वैल्यू ऑफ n क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। फिर मैंने देखा 256 है, वहां पर भी 256 है। दोनों नंबर एक जैसे जब मेरे को मिल जाएंगे कहीं पे भी, जब भी सिंप्लीफिकेशंस के आगे हार्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, तो जब मेरे को 2 नंबर एक जैसे मिल जाएंगे तो पावरों का प्लस होना है। तो 256 की पावर क्या आएगी, 0.16 है, एक 6 है और 0.09 है। 256 मैंने लिखा यहाँ पे 256 और एक बार इसको लिख लेना है। और 0.16 में यदि मैं 0.09 जोड़ूंगा तो मेरे पास आएगा 256 की पावर 0.25। 0.25 क्या होता है, 1/4। 1/4 तो 256 की पावर यदि मेरे पास 1/4 आया, मतलब 25/100 हुआ ये, 25/100। तो 25/100 का मतलब क्या है, 1/4। तो ये मेरे पास यदि 1/4 है, ठीक है, और 256 का 4 बनता है किसी पे, देखो 4 की पावर यदि 4 करते हैं, 4 गुना 4 16, 16 का स्क्वायर 256, 4 गुना 4 16, 16 गुना 4 64, 64 गुना 4 256। तो 4 की पावर यदि 4, इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 4 की पावर 4, 4 को 4 बार गुना करेंगे यही आएगा। यहां से मैंने आइडिया लिया भी 4 को ना कोई बना के देखते हैं, ठीक है, नहीं बनता तो फिर कुछ और सोचते। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास 4 की पावर 1, और 4 की पावर 1 मतलब 4 ही होता है। 4 को एक पर ही गुना करना है, 4 एकम 4 है ना। तो 4 मेरा क्या आ जाएगा, ऑप्शन में 1 नंबर मेरा आंसर हो जाएगा। अब गुना भी आ गया, भाग भी आ गया, यहाँ पर 5 है। अब हम सबको 5 बना लेते हैं। यदि यहाँ पर 5 है, ये क्वेश्चन मार्क में पूछा यहाँ पर क्या आएगा, तो देखिए 25 है, यहाँ पे 5 बना लो, यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे 5 बना लो। तो 5 की 2 होता है, 25 को क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2, और 2 इधर है, 7.5 इधर है, उसकी 2 से क्या होनी है, गुना। mn आपको बताया था क्लास की स्टार्टिंग में, 2 पावर्स आ जाएं तो उनकी क्या होती है, गुना हो जाती है। तो 7.5 इधर है, 5 की 2 इधर बना, 2 को 7.5 से गुना किया तो क्या आ गया, 15। तो यहाँ पर 5 की पावर 15 आ गया। उसके बाद गुना, यहाँ पे तो 5 दिया ही हुआ था, यहाँ पे डाई वैसे का वैसे लिख लिया, गुना। यहाँ पे 5 की पावर कितनी बनेगी, 5 गुना 5 गुना 5, ये 5 का क्यूब है 125, तो ये होता है 5 की पावर 3, है ना। 5 की पावर 3, 3 का 1.5 में गुना करेंगे तो आएगा 4.5, और यहाँ पे बताना है 5 की पावर क्या आएगी। बस इतना सा हल करना था इसको। तो हम क्या करते हैं, हमें अच्छा यहाँ पे भाग था, यहाँ पे डिवाइड था। हमें पता है नंबर तीनों हमने 5 क्यों बनाए हैं, क्योंकि हमें रूल पता है जब 3 नंबर एक जैसे हों, जहाँ पे गुना है वहाँ पे पावरें क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी कि प्लस हो जाएंगी। गुना में पावरें क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, और भाग में पावरें क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो 15 लिखा सबसे पहले मैंने, 5 एक बार लिखा, 15 में 2.5 क्या है, जुड़ जाएगा, और 4.5 क्या है, घट जाएगा, ठीक है। और हमने निकालना है 5 की पावर क्या आएगी, ठीक। तो 5 5 बराबर हो गया, मीन्स ऊपर वाला जो होगा आपका आंसर होगा 15 में 2 जोड़े 17, ठीक है, और 17 में से 4 घटाए कितने हैं, 13। 17 में से 4 घटाए 15 में 2 जोड़े 17, 17 में से 4 घटाए 13, तो 13 आ रहा है क्या, 5 की पावर 13 आ गया यहाँ पे, ठीक है। आपने करना तो इसको पहले माइनस कर लो, जैसे आप करते हो वैसे कर लो। तो मैंने देखा 5 में से 5 क्या खत्म हुआ, 4 में से 2 गया 2,
ठीक है, 2 माइनस का आया, 15 में से 2 घटाया क्या आया, 13 आया। तो 5 की पावर 13, तो यहाँ पर 5 की पावर क्या आएगी, इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 13 होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए, ये भी उसी के तरीके का सम है, ठीक है, तो इसको आप बना लोगे अब, ठीक कर लोगे इसको आप। और देखिए ये भी वही सम है, चलो कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे 17 है, 17 की पावर कितनी, अब तो 17 तीनों में दिया ही हुआ, बनाने की जरूरत नहीं है हमें। 17 की पावर यदि 3/3.5 है और ये प्लस होंगी, बेस एक जैसे हैं, पावरें जुड़ जाएंगी। 3.5 प्लस यहाँ पे क्या आएगा पता नहीं, लेकिन यहाँ पता है 17 की पावर क्या 8 है। यदि 8 है तो ऊपर क्या बनना चाहिए, 8 बनना चाहिए, क्योंकि बराबर में ये दोनों तो बराबर ही हैं, ठीक है, इसको छोड़ो। इस इधर जो पावर है वो पावर इधर भी होगी, तभी तो बराबर लगा हुआ है। तो 3.5 में क्या जोड़े 8 आ जाए 4.5 जोड़ देंगे, 4.5 मतलब 4.5 आपका आंसर होगा। 3.5 में 4.5 जोड़ेंगे तभी 8 बनेगा, या 8 में आप 3.5 घटा लो तो क्या आ जाएगा 4.5, 4.5 और 3.5 8 हमारा आंसर आ गया। 64 की पावर है 1/2, किसको 2 बार गुना करें 64 बन जाए 8 को, 8 की क्या आ गया स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई -1/2 है, माइनस करना 32, किसको 5 बार गुना करें, यहां से पता लगा भी किसको 5 बार गुना करें 32 बन जाए, वो भी 2 को क्या करना पड़ेगा, 2 को 5 बार कर लो, -32 बन जाएगा, ठीक है, माइनस वैसे का वैसे लगा दिया, 2 की 5 होता है 32, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया -4/5 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने इस 2 को, ये 2 कैंसिल किया, ये बना मेरा 8 की पावर -1, ठीक, माइनस करना, अब ये 5 से 5 कैंसिल किया, ये मेरा बना -2, अच्छा उधर 8 था, चलो कोई बात नहीं, ऐसे कर देते हैं, ये -4, ठीक है। अब 8 की पावर -1 है, ये माइनस हटाना पड़ेगा, ये भी माइनस हटाते हैं, ये 1/8 हो गया, 8/1 था तो क्या हो गया 1/8 माइनस हट गया, ठीक। ये 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है तो ये 1 माइनस ऊपर ले लो, 1/2 की पावर क्या हो गया, ये 4 हो गया, इसको सॉल्व करो, 1/8 आ गया, ठीक, 8 की स्क्वायर 32, 2 की 5, ये 2 को 4 बार करोगे 16, ठीक है, तो ये आ गया 1/16। अब -1 को 4 बार करोगे माइनस खत्म हो जाएगा, -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1, 4 माइनस आ गए तो प्लस हो जाएंगे वो, ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। अब इसमें से माइनस करो, 1/8 में से 1/16 घटाते हैं तो क्या बचता है, 1/16 ही बचता है, आपका आंसर आ जाएगा 3, इसमें से घटा लोगे आप इसको, इन दोनों का एलसीएम आएगा 16, एलसीएम 16 आया 2 पे गया, ये 1 पे गया, 2 में से 1 घटाएंगे 1, तो क्या हो जाएगा 1/16, ऑप्शन नंबर 3 नंबर ऑप्शन। अब यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ पर 4 है, इनको हटाना ही है बस, हटाना कैसे है लगाना कैसे है ये आपको पता लग गया तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। -8 की पावर कितनी है 1/3, क्योंकि यहाँ पर 8 का 1 था वो 1 ऊपर आया 3 नीचे आया, गुना यहाँ पर 16 की पावर कितनी है 1/4 है, ठीक, ये -8 की 1/3, 16 की 1/4। अब इसको देखते हैं क्या करेंगे, 8 किसको 3 बार गुना करें 8 बन जाए, 2 को, है ना, 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 बन जाएगा, और यहाँ पर 1/3 है, 3 से 3 कैंसिल हुआ तो सिर्फ -2 ही बचा। इधर देखते हैं क्या बचता है, 2 को 4 बार करेंगे तो 16 बन जाएगा, तो ये 2 की 4 है, और ये 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल हुआ, तो ये बचा 2 की 1 मतलब 2 ही है, 2 को 2 से गुना करो 4 आ गया, -4 क्या मेरा आंसर आ जाएगा, -1 है, 2 को 2 से गुना किया 4 आ गया, तो -4 क्या आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं, अब यहाँ पर 2 की पावर है x + 13, यहाँ पर है 2 की पावर x + 4 की पावर x + 2, तो इधर 4 है इधर 2 है, इधर आप 2 बनाओ, 2 की पावर x + 13, मतलब हम इसको बराबर कर लेंगे, फिर पावर आपस में ऑटोमेटिक बराबर हो जाती है, 2 की पावर x + 13 और 4 की पावर कितनी है, 4 की पावर यदि आपके पास x + 2 है तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2,
ठीक है, तो ये इधर x + 2 तो वैसे का वैसे ही पड़ा है। ठीक, अब इधर भी हमने 2 बना लिया क्योंकि 4 को हमने 2 की पावर 2 लिख लिया, तो 2 की पावर 2 होता है 4, तो 4 की जगह पे ऐसे हम लिख सकते हैं। ये वैसे का वैसे ही पड़ा है। ये 2 से 2 घटाओ पहले तो, क्योंकि हमें ऊपर वाली x की वैल्यू पूछी है। अब ये x + 13 किसके बराबर आ गया, 2x + 2 के, तो x + 13 किसके बराबर आया मेरा, 2 को x से किया 2x और 2 को 2 से किया 4, x वाले एक तरफ कर लेंगे, दूसरे एक तरफ कर लेंगे, 13 4, ठीक है। तो x वाले इधर ले आओ, ये 2x है, वो x इधर आके क्या होगा, माइनस होगा। ठीक, और ये 13 था तो ये 4 इधर आके क्या होगा, माइनस होगा। 2x में से x घटाया तो x आया, 13 में से 4 घटाया तो कितना आया, 9 आया। मतलब सीधा भी देख सकते थे आप भी, 13 + x है, 2x + 4 है, तो 2x और x का डिफरेंस 1x, 13 और 4 का डिफरेंस 9। ऑप्शन क्या आएगा, 4 नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज जो हमने किया आज की क्लास में हमने पावर्स वाले क्वेश्चन किए हैं, जिसको हम सर्ज एंड इंडिसेस बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं घातांक और करनी। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट भी और अलग से भी एक चैप्टर भी आपको किताबों में मिलेगा। तो अगली क्लास हम देखते हैं, इसी की हम अगली क्लास आगे लगाएंगे। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ बेसिक क्लास थी। किसकी बेसिक क्लास थी, सिंप्लीफिकेशन टॉपिक की। तो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।